हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 57 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है व्रत। और हमारी वर्कशीट में आज क्या दिया गया है, तो बच्चों व्रत और उसके बारे में, पदों के बारे में हमने पहले पढ़ा कि उसकी त्रिज्या क्या होती है, या फिर व्रत का आपका त्रिज्या, उसका व्यास क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, उसमें रेख और उसके अंदर आपका जो सेक्टर बनता है वो क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के कुछ प्रमेय। तो प्रमेय नंबर 1 यहाँ दिया गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की जो जीवाएं होंगी, जो बराबर होंगी, जैसे कि यहाँ बनाई गई है, एक जीवा AB और एक CD, ये जीवा है। यहाँ पर हम लिखेंगे AB और CD। ये जो हमारी दो जीवाएं हैं, ये क्या करेंगी, वृत्त पर बराबर, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंकित करेंगी। दो त्रिज्याएं इस जीवा के साथ हैं और दो इसके साथ हैं, और ये हमारा सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगी। ऐसा हमारा पहले प्रमेय में कहा गया है। देखिए इसे कैसे प्रूव करते। दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं। इसकी दो बराबर जीवाएं दी गई हैं। सिद्ध करना है एंगल AOB और एंगल COD क्या है, वो इक्वल है। उत्पत्ति क्या होगी या हल क्या होगा इसका, कि त्रिभुज AOB और COD लेंगे और इनके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो बन रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, यानी कि इनको हम क्या कर देते हैं, सर्वांग सम कर देते हैं। अगर ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये कोण भी सर्वांग सम होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर OA बराबर होगी OC के। क्यों बराबर होगी OA OC के, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही O भी बराबर होगी OD के, दोनों बराबर त्रिज्याएं हैं। अब A भी बराबर है CD के। क्यों बराबर है, क्योंकि आपको दिया गया है कि हमारे पास क्या है, जीवाएं दोनों बराबर दी गई हैं। ये बराबर होने से हमारे पास क्या होगा, तीनों साइड इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल्स की। तो हमारे पास एस क्राइटेरिया से, यानी कि भुजा 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 नियम से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए या फिर सर्वांगसम हो गए। अब इनके सर्वांगसम होने से हमारे पास क्या आया कि एंगल AOB और एंगल COD क्या हो गए, बराबर CP CT से। और ये हमारी थ्योरम जो है प्रूव हो गई, हमारा प्रमेय ये प्रूव हो गया। तो बच्चों ये प्रमेय नंबर 1 था। यहाँ पर दूसरा प्रमेय दिया गया है कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा। ये जो प्रमेय आपने किया है इसका विलोम भी सत्य होगा। विलोम क्या बनेगा, अब आपको दे दिया जाएगा कि आपके पास जो जीवा जो केंद्र पर कोण बना रही हैं वो दोनों बराबर हैं। केंद्र पर कोण जो है वो बराबर दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि बताइए कि AB और CD जो जीवाएं हैं वो बराबर होंगी। तो आपके पास क्या बचेगा, फिर से वे त्रिज्याएं इक्वल हो जाएंगी दोनों ही ट्रायंगल्स में, क्योंकि सेम ट्रायंगल सेम सर्कल की वो त्रिज्याएं हैं। फिर आपके पास एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो साइड एंगल और साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास आकृति में दोनों एंगल्स बराबर होंगे और AB बराबर CD हो जाएगा। अब आगे दिया गया है दूसरा प्रमेय आपको कि एक वृत्त के केंद्र के से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया है, यानी कि आपके पास ये परपेंडिकुलर OM जिसे हम कहते हैं डाला गया है, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो जीवा बन रही है AB, इसको ये समद्विभाजित कर देगा। कहने का मतलब जो O से OM एक रेखा, यानी कि लंब जो AB पर आ रही है, वो क्या करेगी, AB को दो भागों में बांटेगी, AM
और एम बी में, दो भागों में बांटेगी लेकिन उनको समद्विभाजित करेगी, यानी कि वे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि वृत्त जिसका केंद्र O है कि एक जीवा ए बी है। हमने मान लिया कि वृत्त है और उसका केंद्र O मान लिया और उसकी जीवा है ए बी, यह हमने माना है। यदि एंगल OMA बराबर है, देखिए एंगल OMA, ये एंगल बराबर है OMB के, जब ये लंब है, OM लंब है, तो हम जान जाते हैं कि यहाँ पर दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। 90 डिग्री का ये कोण बनेगा और 90 का ये होगा, तो ये दोनों कोण बराबर भी होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AM बराबर BM हो जाएगा। ऑब्वियस चीज़ है, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई और ये हो गया और ये हमारी दोनों त्रिज्याएं हो गई। यहाँ पर OA बराबर किसके हो गई, OB के हो गई। OA बराबर OB हुई और फिर हमारा OM बराबर OM, क्योंकि ये उभयनिष्ठ होगा, ये लंब दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, OAM में भी आ रहा है, OMB में भी आ रहा है। फिर हमारा एंगल OMA बराबर है एंगल OMB के, ये भी हो रहा है। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो रहे हैं हमारे, तो हमारे पास RHS रूल लग जाएगा। RHS रूल आपको पता है, आपको करवाया गया था ट्रायंगल्स के चैप्टर में, और उससे हमारे दोनों जो ट्रायंगल है वो सर्वांग सम हो गए। अब ये सर्वांग सम हुए तो इनके पार्ट भी तो इक्वल होंगे, इनके तो यहाँ पर AM और BM भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये प्रमेय दूसरा होगा। अब इसका विलोम भी सत्य होगा, और विलोम क्या होगा कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, वृत्त का एक केंद्र है और उससे जीवा को समद्विभाजित करने के लिए क्या खींचा गया, एक लंब खींची गई है। अर्थात आपको दिया गया है कि AM आपका BM के बराबर है, AM और BM आपके क्या हैं, इक्वल दिए गए हैं, और आपको बताना होगा कि ये जो दो कोण हैं ये क्या हैं, 90 डिग्री के होंगे। अब आपको प्रमेय 3 दिया गया है। एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की, एक वृत्त ले लो या फिर 2 सर्वांग सम वृत्त लेने हैं। सर्वांग सम होंगे तो मतलब वे एक जैसे होंगे, इक्वल उनके पार्ट्स होंगे, तो बराबर जीवाएं जो होंगी केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, यानी कि ये जीवा और ये जीवा केंद्र से क्या है, समान दूरी पर स्थित हैं, हमें ये बताना है। अब दी गई आकृति को देखिए और यहाँ AB बराबर CD ये हमें हो तो OM बराबर ON होगा, ये हमें दिखाना है। दोबारा समझिए कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से, जो भी आपका वृत्त होगा उसकी 2 बराबर जीवाएं दी गई हैं, वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगी, ये आपको दिया गया है। इसका प्रूफ आपको नहीं दिया है और यहाँ पर इसका कंक्लूज़न आपको सिर्फ यूज़ करना है। AB बराबर CD के दे दी जाएंगी, तो आप क्या कंक्लूज़न अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो अगर AB बराबर CD 2 जीवाएं हैं एक ही केंद्र से एक ही सर्कल में, तो वो दूरी भी उनकी बराबर होगी। और इसका विलोम भी सत्य होगा। अगर आपकी जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित है, मतलब आपको OM और ON इक्वल दे दिए गए, 2 डिस्टेंस OM इक्वल टू ON दे दिए गए, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि यह निकलेगा कि AB और CD बराबर हैं। अगर इसको प्रूव करना है इन केस, तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर 4 त्रिज्याएं बन जाएंगी। त्रिज्याओं का मतलब क्या होगा, इन त्रिज्याओं को यूज़ करके आप इनको सर्वांग सम कर सकते हैं 2 ट्रायंगल्स को, और फिर इजीली आप इस प्रमेय को प्रूव
कर सकते हैं। अब आपको इन्हीं प्रमेय को क्या करना होगा, उदाहरणों में इस्तेमाल करना होगा, क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ सबसे पहला आपको उदाहरण दिया गया है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, अगर आपके पास एक वृत्त है और उसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, लेकिन वो प्रतिच्छेदी हैं, वो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। प्रतिच्छेदु बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं। तो वो जीवाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु से जो आपका व्यास जा रहा है पी क्यू, उससे वो क्या कर रही हैं, समान कोण वो बना रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर होंगी। तो आपको बताना है कि जीवाएं भी हमारी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमें क्या दिया गया, हमें दे दिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो जीवाएं दे दी, बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये हम जान गए हैं। अब E से जाने वाला PQ पर एक ऐसा व्यास है, E से PQ एक ऐसा व्यास जा रहा है कि एंगल AEQ ये एंगल और एंगल DEQ ये एंगल, ये दोनों बराबर दे दिए गए हैं। ये जो आपको दो एंगल दिए हैं यहाँ पर, ये क्या दे दिए, बराबर दे दिए गए हैं। अब सिद्ध करें कि ए बी बराबर सी डी, आपको बताना है ए बी और सी डी बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जीवा ए बी और सी डी पर क्रम से ओ एल और ओ एम दो हमारे लंब बन जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल होंगे। अब एल ओ ई ये एंगल जो बनता है, ये कितना होगा, ये आपका एंगल कितना बन जाएगा, तो देखिए ये आपका एंगल जो है LOE अगर आपको निकालना पड़े तो वो क्या बनेगा, यहाँ पर ये एंगल आपका कैसे निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं, ये जो त्रिभुज का हमारा कोणों का युग्म होता है, उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों एंगल्स हमारे 180 डिग्री के होंगे। जब दो एंगल हमारे पास हैं कि ये एक एंगल है और ये 90 डिग्री का है, तो हम तीसरे कोण को निकाल सकते हैं, वही हमने निकाल लिया। यहाँ पर क्या आ गया कि हमारा LOE किसके बराबर होगा, 90 डिग्री घटा LEO के बराबर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 180 में से इन्होंने दो कोण बाकी जो दिए गए हैं उनको घटा कर दिया। अब यहाँ पर सेम आप कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप केंद्र पर बनने वाला ये एंगल MOE भी निकाल सकते हैं। ये दोनों निकालने के बाद आपके पास ये आ गए, ये आपके दो कोण की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपके पास त्रिभुज के अंदर 3 कोण आ गए और आपके पास एक उभयनिष्ठ भी है OE। तो हम इन्हें क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूव कर देंगे। दो एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं और दो एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिए हैं। अब इनके इक्वल प्रूव हो जाने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल साइड एंगल से हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स हमारे सर्वांग सम हो गए। कौन से दो ट्रायंगल हुए, ये हमारा हो गया OLE एंड OME ट्रायंगल। अब इनके सर्वांग सम होने से CPCT से हमारे पास OM बराबर OL आ जाता है। और इसका मतलब अगर OM बराबर OL हैं, अगर ये लंब बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जीवाएं भी बराबर होंगी, जो हमने ऊपर कंक्लूजन निकाला भी था। अब यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जो आपको खुद करने के लिए दिए गए हैं। आइए इन्हें हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं दी गई हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, वो एक दूसरे को वृत्त के अंदर काट दें, तो
तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, कि एक जीवा के जो खंड होंगे वो दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगी। ये हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, इसका मतलब आपको दिया गया है कि जीवा ए बी बराबर है सी डी के। ये दो जीवाएं बराबर दी गई हैं, ए बी और सी डी बराबर दे दी गई। अब सिद्ध करें कि ए बी ए पी और डी पी, यानी कि ए पी और डी पी बराबर होंगी और पी बी और सी पी भी बराबर होंगी, यानी कि ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट रही हैं। रचना करेंगे हम कि OL हमारा लंब होगा AB पर और OM लंब होगा CD पर। केंद्र से हम दो लंब खींच रहे हैं जो कि एक दूसरे क्या करेंगे, यहाँ पर OP को हम ज्वाइन कर देंगे। OP हमारी ज्वाइन हो जाएगी और इसके बाद हम उत्पत्ति करते हैं, यानी कि हम हल करते हैं। अब दोनों ट्रायंगल को हम ले लेंगे, OL P को, OM P को, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स को लेकर आपको करना क्या है, इनको सर्वांग सम प्रूव करना है। तो सर्वांग सम प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दोनों ट्रायंगल्स के अंदर OL और OM बराबर हैं, क्योंकि ये वृत्त की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, तो हम कहेंगे OL बराबर OM है। और OP बराबर OP, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद OLP और OMP, ये दो कोण हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। लंब से बनाए गए कोण हैं, जो लंब है उससे बनाए गए कोण हैं जीवा पर, और 90 डिग्री के ही होते हैं लंब से बनाए गए कोण। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आपके पास समकोण 90 डिग्री का कोण और कर्ण भुजा नियम से, यानी कि RHS नियम से आपके पास क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, LP बराबर PM, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, LP और MP बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सर्वांग सम प्रूव हो गए हैं। अब इनके बराबर होने से हमें क्या, हमें तो दूसरी चीज़ प्रूव करनी है कि हमारी जो ये रेखाएं यहाँ पर AP और हमारे पास क्या है CP, ये बराबर है, और हमारी PD और ये PB बराबर है, इनको प्रूव करना है। तो क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, हम जानते हैं अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या आया, AL और LB बराबर हो गया, CM और DM बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब हमारे पास नंबर सेकंड क्या है, AL बराबर DM। AL DM के भी तो बराबर है, क्योंकि AB बराबर CD है। अब ये AL DM के भी तो बराबर होगा, क्योंकि AB बराबर CD है। अब अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 से इनसे कंक्लूजन निकालना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कि समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है, इनको जोड़ दिया हमने, और AL प्लस LP और ये क्या है हमारे पास DM प्लस PM, इनको हमने जोड़ दिया। अब इनके जोड़ने के बाद आपके पास क्या आता है कि आपकी दोनों जो AP और DP बनते हैं, आपके पास AP और जो DP आपके पास जीवाओं के हिस्से बनते हैं वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इनके बराबर होने से आपके पास AB बराबर CD है, AP प्लस PB और CP प्लस PD आप इसे लिख सकते हैं। AP से हमारा AP कैंसिल आउट हो जाएगा,
समीकरण 3 से हमने यहाँ पर लिखा है, पी डी की जगह ए पी लिख दिया, तो हमारे पास क्या आया, पी वी बराबर सी पी आ गया। अतः ए पी बराबर डी पी हो गया और पी वी बराबर सी पी हो गया। अब आपके पास प्रश्न 2 दिया गया है, यदि एक रेखा दो सकेंद्रित वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, संकेंद्रित वृत्तों को जिनका केंद्र O है, क्या करें, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करें। एक ही आपके पास रेखा है और वो उनका केंद्र 2 सर्कल्स को प्रतिच्छेद करती है 4 बिंदुओं पर ए बी सी डी, और कंडीशन ये है कि दोनों जो वृत्त हैं उनका केंद्र एक ही है। तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर सी डी होगी कि आपके पास ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, यानी कि ए बी हिस्सा जो ये है और ये सी डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दिया क्या गया है, एक रेखा एल दी गई है, हमने ये रेखा एल ले ली, 2 संकेंद्रित वृत्तों को क्या कर रही है, ओ जो वृत्त का केंद्र है को बिंदु ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। इनको प्रतिच्छेद करने के बाद आपके पास क्या आता है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। आपको इनको सिद्ध करना है बराबर। रचना करेंगे हम, ओ एल से एक लंब खींचेंगे आपकी रेखा ए डी पर, तो हमने ये लंब खींच लिया। अब इसके बाद आपके पास क्या दिया गया कि यहाँ पर हमारा क्या है, ए डी बड़े वृत्त की जीवा है, ए डी जो है वो बड़े वृत्त की जीवा है और बी सी हमारी छोटे वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पर ओ एल परपेंडिकुलर है ए डी पर, ए एल बराबर डी एल हो जाएगा, ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसी तरह से आपके पास सेकेंड हिस्से को आप प्रूव करेंगे, क्या प्रूव हो जाएगा कि बी एल बराबर एल सी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लंब ओ एल है वो छोटे वृत्त की जीवा बी सी पर भी तो लंब है, तो बी एल बराबर सी एल हो जाएगा। अब आप इसमें से ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाले, इसमें से बी एल बराबर सी एल को माइनस कर दोगे, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन बनी उसको माइनस कर दोगे। यहाँ पर हमने इनको इक्वल प्रूव कर लिया और फिर हमने फर्स्ट में से सेकंड को, समीकरण को माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आया, ए बी बराबर सी डी आ गया। इति सिद्धम, तो हमारे ये सिद्ध भी हो गया कि हमारे दोनों जो ये पार्ट्स हैं ए बी और सी डी वो इक्वल हो गए। सो ये इजी क्वेश्चंस हैं बहुत। ये आपकी वर्कशीट 57 थी, ये कंप्लीट होती है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, एग्जाम्पल्स को रिवाइज करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।